सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 399 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें भगवान शिव का और माता भगवती सती का आनंद विहार का वर्णन किया गया है। इस श्लोक संख्या 1 से लेकर के इस श्लोक संख्या 13 तक आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। भगवान भोलेनाथ, माता आदि शक्ति सती को शंखद ध्वनि द्वारा प्रणाम निवेदित करता हूं। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। श्री महादेव उवाच अथ शंभु सतीम प्राप्य भृशं काम प्रपीडितः परमथा भगवान नंदिनं च महाबलं परमथा यूयेयं तस्मात् स्थानात् किंचित सुदूरतः कुरुध्वं च स्थितं शीघ्रं सुचिरं मम शासनात् यदायुष्मान स्मरिष्यामि तदा यास्यथ मे अन्तिकम् न मामाज्ञां विना कोऽपि समायातु कदाचन। इति शम्भोर्वचः श्रुत्वा प्रमथा सर्व एव ते महेश सन्निधिं त्यक्त्वा स्थिता किञ्चित् सुदूरतः। तथा सा निर्जने तस्मिन् सत्या सार्धं महेश्वर यथाभिलषितं रेमे दिवारात्रं महामुने आनीय वन्य पुष्पाणि मालां निर्माय शोभनां दत्त्वा सतीं कौतुकेन कदाचित् स ददर्शः। कदाचित् प्रेम भावेन मुखं फुल्लाम्बुजोपमम् अमृतत पाणिना स्वेन रुचिरम परमादृता। अमृजत पाणिना स्वेन रुचिरम परमादृता। कदाचित् गह्वरे में कदाचित् पुष्प कानने कदाचित् सरसाम तीरे रे में अभिलषितं यथा दृष्टिम व्यापारयामास नान्यत्र क्षणमपि विना सतीं महादेवा सती चापि शिवं विना। कदाचित् पर्ययौ सत्या कैलासे अपि महेश्वरः पर्ययौ यत्र कुत्रापि पुनः सत्या महागिरेः। प्रस्थम हिमवतः शंभु समायाति सा नारद तया रमाणो वसौ 10 वर्ष सहस्त्रकाम् दिनं वा रजनीं वापि ज्ञातवान् महामते एवं हिमवता पृष्ठे सती त्रैलोक्य मोहिनी समास्थिता महादेवं विमोह निज मायया मेनका समयं ज्ञात्वा गत्वा चानुदिनं सतीम्। महादेव जी कहते हैं कि ऋषिवर नारद भगवान शंकर भगवती सती को प्राप्त कर अत्यंत प्रेम के वशीभूत हो गए और उन्होंने प्रमथ गणों तथा महान बलशाली नंदी से कहा, मेरी आज्ञा से यहां से शीघ्र कुछ दूर जाकर तुम लोग देर तक स्थित हो जाओ। जब तुम लोगों को मैं याद करूंगा तब तुम लोग मेरे पास आना। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी यहां कदापि नहीं आएगा। भगवान शंकर के यह वचन सुनकर
वह सभी प्रमथगण उनका सानिध्य त्याग कर कुछ दूरी पर स्थित हो गए। महामुनि नारद इसके बाद भगवान शंकर सती के साथ उस निर्जन वन में दिन रात यथा रुचि रमण करने लगे। एक बार उन्होंने वन के फूलों को लाकर उनकी सुंदर माला बनाई तथा सती को समर्पित कर वह कुतूहल पूर्वक उन्हें देखने लगे। कभी वह प्रेमवश खिले हुए कमल की तरह सती के सुंदर मुख को आदर पूर्वक हाथ फेरते थे, कभी इच्छा अनुसार पर्वत की कंदराओं में, कभी पुष्प वाटिका में, कभी सरोवर के किनारे रमण करते थे। इस प्रकार भगवान शंकर सती के अतिरिक्त तथा भगवती सती शिवा के अतिरिक्त एक पल भी ये दूसरी ओर दृष्टि नहीं करते हैं। नारद भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश पर्वत पर चले जाते थे तो कभी उस श्रेष्ठ हिमालय पर्वत के जिस किसी शिखर पर सती के साथ फिर पहुंच जाते थे। हे महामते, इस प्रकार सती के साथ विहार करते हुए भगवान शंकर को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए तथा उन्हें दिन और रात का ध्यान भी नहीं रहता है। इस प्रकार अपनी माया से महादेव को मोहित करके त्रैलोक्य मोहिनी भगवती सती हिमालय के शिखर पर विराजमान हो गई। हिमालय की पत्नी महारानी मेनका भगवती सती के पास नित्य जाकर उचित समय जानकर भक्ति पूर्वक निरंतर उन्हें पुत्री के रूप में पाने की प्रार्थना करती है। पुत्री के रूप में पाने की प्रार्थना करती है। तो देवियों सज्जनों, आपने इस श्लोक संख्या 13 तक सुना। इसके आगे का परिच्छेद अगले आत्म परिचय में। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।